एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी मीटिंग से होती है जहां लेंग शियाओ कह रहे थे कि मैं 10 वॉरियर्स की टीम को उस फैंटेसी पैराडाइज में भेजने वाला हूं, जिसपे लॉन्ग हाउ चैन कहता है मेरे और सायर के अलावा भी 8 लोग हैं, तो वो कौन है? जिसपे लेंग शियाओ बताते हैं कि फैंटेसी पैराडाइज एक बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड प्लेस है, वहां पे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और वहां पर सिर्फ लेवल 7 से नीचे के वॉरियर्स ही एंटर कर सकते हैं और इस हिसाब से हम ह्यूमंस के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और मैंने तुम्हारे और सायर के अलावा जिन 8 वॉरियर्स को चुना है वो सभी लेवल 6 के पीक पर हैं। सभी बैटल में तैयार किए गए वॉरियर्स हैं जिनके पास एक ऑर्डिनरी पर्सन के अकॉर्डिंग बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स है और साथ ही कॉम्बैट स्किल्स भी हैं। उनके एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस को देख के कहा जा सकता है कि वो बहुत बड़े वॉरियर्स हैं और तुम 10 लोगों की टीम एक साथ मिलके फैंटेसी पैराडाइज में डीमंस के खिलाफ फाइट करेगी और उन्हें किसी भी कीमत पर हरा के रहेगी। इससे कोई मतलब नहीं है कि फैंटेसी पैराडाइज में जाने के बाद उन डीमंस के क्या इरादे हैं, लेकिन तुम सभी को बस उन्हें अंदर नहीं जाने देना है और उन्हें वहीं मार गिराना है। लेंग शियाओ के इसी जोश के साथ में ये सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर एक प्लेस पर आता है जहाँ हम लॉन्ग हाउ चैन और सायर को अकेला देखते हैं और वो जगह बिल्कुल अलग लग रही थी क्योंकि वही थी फैंटेसी पैराडाइज का एंट्रेंस कि तभी वहां पर वो 8 वॉरियर्स आ जाते हैं जिन्हें देखकर लॉन्ग हाउ चैन और सायर उन्हें ग्रीट करते हैं। तभी उन वॉरियर्स में से एक वॉरियर कहता है आखिर लीडर ने फैंटेसी पैराडाइज में लेवल 6 के न्यू कमर्स को क्यों भेजा है? ये जगह तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। तभी वहां पर वॉरियर फैंग आता है जो कहता है इससे कोई मतलब नहीं है कि ये न्यू कमर है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है इसीलिए लीडर ने इन्हें यहाँ पर भेजा होगा। जिसके बाद फैंग लॉन्ग हाउस से जाकर हाथ मिलाता है और उसका अपनी टीम में स्वागत करता है। अब ये देखकर बाकी वॉरियर्स बात करने लगते हैं आखिर ये लड़का कौन है जिसे ब्रदर फैंग इतना सादा भाव दे रहे हैं। तभी वहां पर एक आर्मी की एंट्री होती है और यहाँ पर जनरल शियाओडू अपनी पूरी आर्मी के साथ आए थे और ये भी ह्यूमंस की तरफ से फाइट करने वाले थे। जिन्हें देखकर उन वॉरियर्स में से एक बंदा कहता है जनरल शियाओडू आप भी यहाँ पर आ गए, अब हम देखते हैं कि वो डीमंस हमसे कैसे जीत सकते हैं। लेकिन जनरल शियाओडू का एटीट्यूड तो अलग ही लेवल का था, वो उसे इग्नोर करके अपने घोड़े पे बैठा आगे चला जाता है। तभी जनरल शियाओडू अपने घोड़े से उतरकर लॉन्ग हाउ चैन के पास जाता है और उसे वेलकम करता है, जिसपे लॉन्ग हाउ चैन भी जनरल शियाओडू को ग्रीट करते हुए उन्हें उनकी स्वॉर्ड वापस लौटाता है। अब जनरल शियाओडू के पास तो लॉन्ग हाउ चैन को देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वो उसे एक एप्पल दे देते हैं। अब उन दोनों को इतना फ्रेंडली देखकर बाकी वॉरियर्स बिल्कुल सरप्राइज रह गए थे और तभी एक वॉरियर आगे आते हुए जनरल शियाओडू से पूछता है क्या आप इन दोनों को जानते हैं? जिसपे शियाओडू बताता है ये तो मेरा फ्रेंड है। और बात करें इस लड़की की तो ये लड़की वही है जिसे लॉन्ग हाउ चैन पसंद करता है, लेकिन शियाओडू उस लड़की का नाम भूल गए थे। जिसपे सायर अपना नाम बताती, जिसपे शियाओडू कहता है हाँ मुझे याद आ गया, यही नाम था तुम्हारा। अब ये बात सुनकर चुआन युआंग पगलाने लगता है और वो कहता है ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है और इन्हें इसका नाम ही नहीं पता। जिसके बाद चुआन युआंग आगे आते हुए खुद को इंट्रोड्यूस करता है तो लॉन्ग हाउ चैन भी उससे ग्रीट करते हुए उसे अपना नाम बताता है। अब लॉन्ग हाउ चैन का नाम सुनकर चुआंग युआन बिल्कुल शॉक रह गया था, तुम तो वही हो जिसने ज़ेनैन पैलेस पर पूरा तहलका मचा रखा था, तुमने ही तो डीमंस को मार के भगाया था। जिसपे शियाओडू लॉन्ग हाउ चैन का हाथ खड़ा करते हुए कहते हैं हाँ ये वही ब्रदर है जिसने उन सभी डीमंस की छुट्टी कर दी थी। ये सुनकर सभी वॉरियर्स बहुत एक्साइटेड हो गए थे और सभी भागकर लॉन्ग हाउ चैन के पास आते हैं, जहाँ पर शुआंग बेनेक्स लॉन्ग हाउ चैन से कहता है अच्छा तो तुम ही लॉन्ग हाउ चैन हो, इसीलिए तो जनरल शियाओडू तुम्हें इतना भाव दे रहे हैं, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब एक एक करके सभी लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं और सभी को लॉन्ग हाउ चैन से मिलकर बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी। तभी वहां खड़ी लड़की जिसका नाम जेंटल नाइफ था वो लॉन्ग हाउ चैन से कहती है तो ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, सच में तुम दोनों तो साथ में बहुत अच्छे लगते हो। तभी एक और लड़की लिटिल बेल पेपर बीच में आते हुए अपना इंट्रोडक्शन देते हुए लॉन्ग हाउ चैन से कहती है तुमसे मिलकर बहुत मजा आई, तुमने ज़ेनैन पास को बचाया था, तुम तो सच में एक लेजेंड हो। ये सुनकर लॉन्ग हाउ चैन कहता है नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। जिस पर शियाओडू कहता है नहीं ऐसी ही बात है, तुमने 8 लेवल के डीमन को हराया था जो कोई मामूली बात नहीं है। ये सभी यहाँ पर इसी तरीके की बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर लेंग शियाओ आ जाते हैं जो इनके पास आते हुए कहते हैं तो तुम सभी एक दूसरे को जानते हो लेकिन अभी तक डीमंस नहीं आए हैं, तो मैं तुम सभी को कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए लेंग शियाओ उन सभी को एक
मैप दे देते हैं और साथ ही बताते हैं कि ह्यूमंस इस जगह को बहुत लंबे समय से एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसलिए ये हमारे लिए एक एडवांटेज हो सकता है। तुम सभी इस मैप की मदद से अपने लिए रास्ता और भी ज्यादा इजी कर सकते हो और तुम सभी को उन डीमंस को यहाँ से एक भी ट्रेजर नहीं ले जाने देना है, जिसपे वो वॉरियर्स भी जोश में कहते हैं कुछ भी हो जाए हम उनसे अंत तक लड़ाई करेंगे और उन्हें एक भी ट्रेजर यहाँ से ले जाने नहीं देंगे। अब ये सभी इसी तरीके की बातें कर रहे थे कि तभी वहां पर डीमंस की एंट्री होने लगती है। अब वहां का मौसम पूरी तरीके से बदलने लगता है और वहां पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा फॉर्म होता है, जिससे वहां खड़े ह्यूमंस पीछे हो जा रहे थे, वो उस ऑरे को सह तक नहीं पा रहे थे। तभी हम देखते हैं सामने घने बादल के अंदर से बड़े बड़े 3 ड्रैगन बाहर निकलते हैं, जो कि डीमन गॉड एम्परर के गार्ड थे और उसी पे बैठे हुए थे डीमंस की ओर से भेजे गए 10 डीमन वॉरियर्स, जो यहाँ पर ह्यूमंस को देखकर कहते हैं ये ह्यूमंस तो बहुत ही ज्यादा वीक है, इन्हें हराना तो बहुत आसान होगा। जिसके बाद वो सभी डीमंस आगे आने लगते हैं। उन्हें देखकर यहाँ पर ये वॉरियर्स कहते हैं तुम कौन हो जो हमें इतना डराने की कोशिश कर रहे हैं, हम तुमसे नहीं डरते, एक बार जब हमारे बीच में फाइट होगी तो मैं तुम्हें बहुत अच्छा मजा चखाऊंगा। अब उसकी ये बात सुनकर डीमन गॉड एम्परर का गार्ड ड्रैगन उस पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी लेंग शियाओ बीच में आकर उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब लेंग शियाओ को वहां देखकर वो ड्रैगन कहता है तुम अभी भी जिंदा हो, मैंने तो सोचा था कि तुम मर चुके होगे। जिस पे लेंग शियाओ कहते हैं मैं समझ गया तुम कौन हो। जिस पे लेंग शियाओ कहते हैं तो तुम भी अभी तक जिंदा हो हुआंग शुआओ, तुम बहुत ही खुशकिस्मत हो कि मैंने तुम्हारी राख को अपने पौधों के लिए इस्तेमाल नहीं किया, नहीं तो अब तक तो तुम्हारा नाम और निशान मिट जाता। अब लेंग शियाओ की ये बात सुनकर डीमन ड्रैगन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जोर से आसमान के ऊपर जाके नीचे जमीन से आकर टकरा जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वहां पर वो सभी 10 डीमन वॉरियर्स बाहर आ गए थे, जो कि फैंटेसी पैराडाइज में जाने वाले थे। तभी डीमंस में से एक बंदा आगे बढ़कर लेंग शियाओ से कहता है तुम क्या अपनी पावर्स दिखा रहे हो, अगर हिम्मत है तो मेरे से फाइट करो। इतना कहते ही वो लेंग शियाओ पर अटैक कर देता है, जिससे लेंग शियाओ बहुत इजीली बच जाते हैं और जवाब में उस पर सेंट लेवल की पावर से अटैक करने लगते हैं, जिसको रोकना उसके लिए काफी भारी पड़ रहा था। इसलिए खुद को एक पर्पल बॉल में कैद करके एनर्जी ब्लास्ट करता है, जिससे लेंग शियाओ का अटैक डिस्ट्रॉय हो गया था और अब उसे लग गया था कि वो लेंग शियाओ से नहीं जीत पाएगा। इसलिए वो वहां खड़े लॉन्ग हाउ चैन और उसकी टीम पर अटैक कर देता है। साथ ही साथ बाकी डीमंस भी उन पर अटैक कर देते हैं, जिससे उन्हें काफी तकलीफ होती है। तभी लेंग शियाओ उस डीमन से कहते हैं तुम्हें क्या लगता है डीमन गॉड एम्परर की चंपू सेना फैंटेसी पैराडाइज में एंटर हो पाएगी? जिसपे वो डीमन कहता है वैसे तो डीमन गॉड एम्परर ने बोला था कि तुम सब पहले फैंटेसी पैराडाइज में एंटर होना, मगर मैं तुम लोगों को मारकर उसके बाद ही फैंटेसी पैराडाइज में एंटर होऊंगा। वहीं दूसरी तरफ हम एक एल्डर को देखते हैं जो बोट में बैठकर उनकी तरफ ही आ रहे थे। वहीं लेंग शियाओ उस डीमन से कहता है तुम सब वहीं खड़े हो, अभी तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। अब ये सुन वो डीमन काफी घबरा जाता है और लेंग शियाओ से कहता है अबे बुढ़ऊ तू क्या करने वाला है। तभी हम देखते हैं वो एल्डर अपनी हंटर से उस डीमन के दोनों साथी को जकड़कर पानी में पटक देता है, जो देख लॉन्ग हाउ चैन काफी सरप्राइज था और वो सोचता है कि ये 8th लेवल के एल्डर ने बड़ी आसानी से उन लोगों को सबक सिखा दिया, जरूर ये यहाँ के बहुत पावरफुल पर्सन होंगे। वहीं वो डीमन लेंग शियाओ से अपने दोनों साथी को वापस मांग रहा था, जिस पे लेंग शियाओ कहते हैं इसमें मेरी कोई फॉल्ट नहीं है, शायद तुम्हें पता होना चाहिए कि फैंटेसी पैराडाइज में सिर्फ 7th लेवल के नीचे वाले ही बंदे अलाउ हैं और अगर तुम्हें उन्हें बचाना है तो खुद को बचा लो। यहाँ मैं बता दूं एल्डर ने इसलिए उन दोनों को पानी में डुबा दिया था क्योंकि वो दोनों डीमन लेवल 8 पर थे, जो कि फैंटेसी पैराडाइज के रूल के खिलाफ था। उधर एल्डर भी अपनी पावर का यूज करके लेक में से 20 मैट निकालते हैं और ह्यूमंस और डीमंस के ग्रुप से कहते हैं जो 20 इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो इस मैट पर खड़े हो जाएं। जो सुन डीमन ग्रुप का मेन बंदा अपनी सेना से धीरी आवाज में कहता है तुम सबको अपना मिशन याद है ना, जिसपे वो लोग हाँ में सर हिलाते हैं और जाकर उस मैट पर खड़े हो जाते हैं। वहीं लेंग शियाओ अपने ग्रुप को बता रहे थे कि वहां पर मिलने वाले ट्रेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस कारण खतरा भी बहुत
बहुत है, इसलिए तुम सब अपना ध्यान रखना। ये सुनकर वो सभी बचे हुए 10 मैट पर जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी लॉन्ग हाउस चैन अपने सामने यानी डीमन ग्रुप में मून डीमन यूयू को देखता है, जिससे उसे याद आता है कि यूयू ने बोला था नेक्स्ट टाइम वो उससे तभी मिलेगी जब फैंटेसी पैराडाइज ओपन होगा और वो लॉन्ग हाउस चैन को वहां पर एक सरप्राइज गिफ्ट देगी। अब ये सब सोचकर लॉन्ग हाउस चैन काफी सरप्राइज था और सोचता है आखिर यूयू इनके साथ कौन सा गेम खेल रही है जो उसे हर बार सस्पेंस में डाल देती है। उधर एल्डर सबको बताते हैं फैंटेसी पैराडाइज ह्यूमन वर्ल्ड में गॉडेस द्वारा छोड़ा गया एक टेम्प जो कई सालों में एक बार अपीयर होता है। साथ ही ये होली डीमन कॉन्टिनेंट का रेपुटेशन ओरिजिन है। यहाँ डे नाइट सब कुछ एंडलेस है, इसलिए फैंटेसी पैराडाइज में गॉडेस ऑफ नेचर के रूल फॉलो करना होता है। इतना कहते ही वो फैंटेसी पैराडाइज को ओपन कर देते हैं और सबको बताते हैं उनके पास 3 दिन है, वो फ्रीली फैंटेसी पैराडाइज में घूमकर ट्रेजर को हासिल कर सकते हैं, मगर अब उनको अंदर जाने के लिए एक टेस्ट देना होगा। ये कहकर वो सभी को अपनी पावर से डिसअपीयर कर देते हैं, जिसके बाद हम सभी को एक ट्रांसमिशन चैनल के अंदर देखते हैं, जिससे होते हुए वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तभी उनको कुछ लाइट आकर घेर लेती है जो कि उनको डिटेक्ट कर रही थी कि ये सभी रूल्स के खिलाफ तो नहीं है, मतलब कि उनका एक तरीके का ये टेस्ट था फैंटेसी पैराडाइज में एंटर होने के लिए, जिसमें अगर उनमें से कोई फेल होता है तो उसे फैंटेसी पैराडाइज से आउट कर दिया जाएगा और लाइफ में कभी भी उसे दोबारा फैंटेसी पैराडाइज में एंटर नहीं होने दिया जाएगा। और वो लाइट टेस्ट खत्म होने के बाद उनको कहीं भी अलग अलग अपीयर करेगी, जिसके बाद उनका ये मिशन स्टार्ट हो जाएगा। वहीं हम एक डीमन को देखते हैं जो डीमन ग्रुप के एक और डीमन को अपने पास बुलाता है, जिनको देखकर लग रहा था कि ये दोनों काफी पावरफुल है और यहाँ कुछ गड़बड़ करने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ सायर एक जगह टेलीपोर्ट हो गई थी और सोच रही थी पता नहीं लॉन्ग हाउस चैन कहाँ टेलीपोर्ट हुआ होगा, मगर यहाँ हम देखते हैं लॉन्ग हाउस चैन अभी भी उसी ट्रांसमिशन चैनल में फंसा था। लॉन्ग हाउस चैन सोचता है बाकी सब तो टेलीपोर्ट हो गए, पर वो लाइट अभी तक उससे डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाई। वो इतना सोच ही रहा था कि तभी वो सारी लाइट्स इटर्नल ऑफ मेलोडी में जाकर टकराती है, जिससे ट्रांसमिशन चैनल टूट जाता है, जो देखकर बाहर खड़े एल्डर काफी सरप्राइज थे और वो उस चैनल को रिस्टोर करते हुए अंदर की तरफ देखते हैं, जहां हमें पता चलता है इटर्नल ऑफ मेलोडी के कारण लॉन्ग हाउस चैन को ये टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस पेंडेंट ने लॉन्ग हाउस चैन का ऑरा गॉड लेवल का बना दिया था, जिसके बाद लॉन्ग हाउस चैन फैंटेसी पैराडाइज में टेलीपोर्ट हो गया था। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।